everyone. Welcome to Happy Milestone Family. एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा अपनी रानी और स्नो वाइट नाम की एक बेटी के साथ रहता था। उन्होंने उसकी सुंदरता के कारण उसका यह नाम रखा। स्नो वाइट के सुंदर भूरे बाल, लाल होंठ और चमकदार सुंदरता थी। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में स्नो वाइट की माँ रानी का निधन तब हो गया जब स्नो वाइट बच्ची थी। उसके पिता राजा ने एक नई रानी से शादी की। इस नई रानी के पास एक जादुई आईना था और वह हर दिन उसके सामने खड़ी होकर पूछती थी, आईना आईना, उनमें से सबसे सुंदर कौन है? इन सभी में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने हमेशा उत्तर दिया, तुम हो मेरी रानी। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हुई, वह और भी अधिक सुंदर दिखने लगी। वह अपना अधिकतर समय प्रकृति में बिताना पसंद करती थी। एक दिन जब उसकी सौतेली माँ ने आईने से पूछा, आईना आईना, उनमें से सबसे सुंदर कौन है? लेकिन इस बार दर्पण का जवाब अलग था, यह बर्फ की तरह सफेद है मेरी रानी। ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर रानी का हृदय अंधकारमय हो गया। उसने स्नो वाइट से छुटकारा पाने की साजिश रची। एक दिन उसने एक शिकारी को स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाने और उसका जीवन समाप्त करने का आदेश दिया। शिकारी दयालु और निर्दोष राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। उसने उसे महल में कभी वापस न लौटने की चेतावनी देते हुए जाने दिया। खोई हुई और भयभीत स्नो वाइट अचानक जंगल के बीच एक आरामदायक कुटिया पर पहुंच गई। अंदर उसे 7 छोटे बिस्तर मिले और उसने अनुमान लगाया कि मालिक बौने थे। स्नो वाइट थक गई थी, इसलिए वह एक आरामदायक बिस्तर पर सो गई। यह घर 7 बौनों का था जो अपने काम से लौटे थे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें घर में एक खूबसूरत लड़की सोती हुई मिली। स्नो वाइट अपने सामने 7 छोटे बौनों को देखकर उठी। स्नो वाइट ने अपनी कहानी साझा की और बौनों ने उसे रहने के लिए जगह की पेशकश की। वे अपना परिचय स्नो वाइट से कराते हैं। डॉक्टर, बुद्धिमान नेता, क्रोधी, वह जो बड़बड़ाता था लेकिन उसका दिल सोने का था। खुश, जो हमेशा खुश रहता था। नींद वाला, जिसे अपनी झपकियां पसंद थी। संकोची, शर्मीला, छींकने वाला, जो छींक नहीं रोक सका। और डोपे, प्यारा मुख बौना। वे जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बौने रोज काम के लिए घर से निकलते थे। वे हमेशा स्नो वाइट को दुष्ट रानी के जादू और अजनबियों पर भरोसा करने के खतरों के बारे में चेतावनी देते थे। इस बीच रानी को पता चला कि स्नो वाइट जीवित है और बौनों के साथ रह रही है। गुस्से में आकर उसने एक दुष्ट योजना बनाई। अपने काले जादू का उपयोग करके उसने खुद को एक थकी हुई बूढ़ी औरत में बदल लिया और एक जहरीला सेब बनाया। जब वह कुटिया में पहुंची, उसने एक मिलनसार बूढ़ी औरत होने का नाटक किया और स्नो वाइट को उपहार के रूप में एक सेब दिया। बौनों की चेतावनियों के बावजूद स्नो वाइट ने काट लिया। उसका दम घुट गया और वह गहरी मंत्रमुग्ध नींद में सो गई। घर लौटने पर जब बौनों ने स्नो वाइट को बेहोश देखा तो उनका दिल टूट गया। जब वे रो रहे थे, जंगल से गुजर रहे एक सुंदर राजकुमार ने स्नो वाइट को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह झुक गया और उसकी मदद करने के लिए उसे उठा लिया। उनके निस्वार्थ इरादों ने अभिशाप को तोड़ दिया। स्नो वाइट जाग गई और बौनों के दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। स्नो वाइट और राजकुमार ने अपनी कहानियां साझा की और वे एक दूसरे को जानने लगे। राजकुमार ने उससे शादी करने की पेशकश की और 7 बौनों को अपने उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। If you enjoyed the video and want to have more fun, don't forget to click that subscribe button, give us a thumbs up, and share the love. Thank you.